नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। हाल ही में यूपी कैबिनेट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस क्लियर किया गया ताकि गवर्नर उसे प्रोमलगेट कर सकें। उस ऑर्डिनेंस को लेके पूरा विवाद है। इस ऑर्डिनेंस में जो रिलीजियस कन्वर्जेंस हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है। क्या क्या प्रोविजंस हैं इस ऑर्डिनेंस में? अगर देखो, कोई मैरिज सिर्फ इसलिए होती है कि लड़की का धर्म चेंज किया जा सके। आपको भी पता है लव जिहाद को लेके जो कंट्रोवर्सी होती रहती है उसको एड्रेस करने के लिए ये ऑर्डिनेंस है। तो ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन किया गया है, अगर देखो शादी का मकसद सिर्फ लड़की का धर्म चेंज करना है, रिलीजियस कन्वर्जन है, तो फिर वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये प्रूव करना कि फोर्सफुली धर्म को नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है और गलत तरीके से धर्म को नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर देखो वायलेशन होता है किसी प्रोविजन का तो 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है 10,000 का या फिर दोनों। कौन कन्वर्ट कर सकता है रिलीजन को? देखो, अगर कोई भी रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले एडवांस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख के देना होगा कि मैं धर्म को चेंज करना चाहता हूं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 1977 का सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है। जजमेंट का नाम है स्टैनिस्लाउस। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपको जो राइट टू प्रोपगेट रिलीजन है उसका मतलब यह नहीं कि आपके पास राइट टू कन्वर्ट भी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1977 में। लेकिन देखो, जो अर्ली लॉज थे उनमें कन्वर्जन बाय मैरिज को बैन नहीं किया गया था। बट अब यूपी सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई है उसमें कन्वर्जन बाय मैरिज को बैन करने की कोशिश की गई है। इवन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी प्रकार के जो कानून हैं उनको बनाने की कवायद चल रही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी जो जजमेंट दिया, या फिर सफीन जहां हादिया केस 2018 में जो जजमेंट दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि मैरिज एक ग्राउंड नहीं है कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए। मतलब मैरिज के बाद कन्वर्जन हुआ है तो आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें राइट्स ऑफ प्राइवेसी, राइट्स ऑफ चॉइस एंड मैरिटल फ्रीडम की बात आ जाती है। तो अगर यूपी सरकार का या फिर हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड सरकार के ये जो लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट इनको स्ट्राइक डाउन कर देगी, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया राइट टू प्राइवेसी जजमेंट और सफीन जहां हादिया केस 2018 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मैरिज के बाद अगर कन्वर्जन होता है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड नहीं है कन्वर्जन को रोकने के लिए। वैसे देखो, इस कानून को लेके और भी काफी कंसर्न्स हैं। जैसे यूपी सरकार का ये जो कानून है इससे अभी बना नहीं है, इससे कम्युनलिज्म ज्यादा बढ़ सकता है सोसाइटी में। लॉ में काफी ज्यादा एम्बिग्युइटी है, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अल्योरमेंट यानी लालच, कोर्जन। ये देखो काफी एम्बिगुअस वर्ड्स हैं। टोटली मामला जज की डिस्क्रिशन पे डिपेंड हो जाएगा, जज की सब्जेक्टिव असेसमेंट पर निर्भर करेगा कि वो क्या मानते हैं। क्या ये मानते हैं कि ये जो मैरिज हुई है ये रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए हुई है, या फिर ये ट्रू इंटरफेथ मैरिज है। राइटर के अनुसार ये आर्टिकल 21 के ही अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के। सबको अपना अधिकार है अपना पार्टनर चुनने का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो संविधान में जब फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है तो क्वेश्चन उठता है, क्या यूपी सरकार का ये कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक्स सकेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर देगी? तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।